आपने उस वीडियो में भी देखा होगा तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की जो टर्म्स है वो कम्प्लीटली डिफाइन हो गई कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल यानी कि क्वालिटी मेंटेन्ड बाय एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो वो किस बेस पे करते होते हैं? वो मैनेजमेंट का ध्यान रखते होते हैं, वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का ध्यान रखते हैं, मेजरमेंट का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ R&D डिपार्टमेंट है उनका, उसमें वो प्रॉपर ध्यान रखते होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक डिपार्टमेंट है जो कि हर चीज़ को मेंटेन करता है। तो जो कहते हैं कि ये मेंटेन जो SQC करता है तो वो क्या है उसकी, तो ये क्वालिटी को इन्हांस करते हैं। ये जो अप्रोच है हमारी वो क्वालिटी इन्हांसमेंट है। क्वालिटी इन्हांसमेंट का मतलब क्या हो गया, जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के अनुसार होनी चाहिए, जैसा वो चाहता है, जितने पैसे वो पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको क्वालिटी मिल जाती है। ठीक है, तो अब ये जो SQC को तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो SQC है वो हमारे पास किस तरह से काम करती है। SQC 2 वे से काम करती है, एक तो असाइनेबल काजेज़ है और दूसरा है चांस काजेज़। ठीक है, चांस काजेज़ जो होते हैं, जो हमारे चांस काजेज़ है वो हमारे इनहेरेंट है। इनहेरेंट का मतलब जैसे कि क्लास में बच्चों की पढ़ने की कैपेसिटी IQ जो लेवल है वो अलग अलग है, और असाइनेबल काजेज़ क्या है, लेक्चर इम्पोज्ड ऑन यू। ठीक है, तो लेक्चर तो सबको दिया जा रहा है, लेकिन जिसकी जो हमारे पास चांस काजेज़ हैं तो वो वेरी करते होते हैं, उसकी वजह से बच्चों की समझ में अलग अलग आता है। तो इसी तरह से जो SQC है वो क्या करता है, असाइनेबल काजेज़ को सर्च करता है विद रिस्पेक्ट टू चांस काजेज़ रहते हुए। तो व्हाट डू यू मीन बाय, वो कहते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल जो है और प्रोडक्ट कंट्रोल कैसे काम करता है। प्रोसेस कंट्रोल हमेशा चांस काजेज़ जो है उनके रहते हुए असाइनेबल काजेज़ को दूर करने की कोशिश करता है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब जब चीज़ें हमारी बन रही होती हैं। बन रही होने का मतलब क्या हो गया कि जब हमारी प्रोसेसिंग में होती है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज ए प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ टू कंट्रोल द मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट टू कंफर्म द स्पेसिफाइड क्वालिटी, कि एक पर्टिकुलर टाइप की क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए। ये प्रोसेस कंट्रोल के अंदर ये देखा जाता है। और प्रोसेस कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, WA शेवर्ट ने कंट्रोल चार्ट हमें प्रोवाइड किए हैं, उनकी हेल्प से हम प्रोसेस को कंट्रोल, यानी कि चीज़ें जब बन रही है उसको कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल। तो उस समय कंट्रोल चार्ट से इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट कंट्रोल है, जब चीज़ें बन जाती हैं तो वो इंस्पेक्शन, फिर वो चेक होती हैं उनकी क्वालिटी कि वो ठीक है या नहीं, तब हमारी आती है प्रोडक्ट कंट्रोल। तो इस तरह से हमारे पास 2 स्टेजेस में काम होता है। अब कहते हैं राइट ए नोट ऑन कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, तो कंट्रोल चार्ट क्या है ये देखो। कंट्रोल चार्ट हमारे ऑनलाइन और फिर कंट्रोल चार्ट में एक वर्टिकल लाइन होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। उसके अंदर ऑन एन एवरेज बेसिस पे एक लाइन लगाई जाती है, अपर कंट्रोल लिमिट होती हैं और लोअर कंट्रोल लिमिट होती हैं। और जो सैंपल हमने 10 दिन के लिए हैं, ऑन एन एवरेज अगर इसके बीच में उनका पॉइंट पड़ता है तो हम उसको कहते हैं द प्रोसेस इज इन कंट्रोल। तो ये कंट्रोल चार्ट जो है दैट इज़ गिवन बाय शेवर्ट्स ने कंट्रोल चार्ट हमें प्रोवाइड किए हैं। और ये प्रूवन है, ये बहुत ज़्यादा पहले वर्ल्ड वार जब हुई थी तब ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है यूज़ किया था पहली बार शेवर्ट ने, और तब काफ़ी इसकी यूटिलिटी दिखाई दी थी। तो फिर बाद में इसको इंडस्ट्री वगैरह में सब जगह इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करने लगे। तो कंट्रोल चार्ट जो है क्या होते हैं, कंट्रोल चार्ट हमारे एक कंट्रोल चार्ट के अंदर एक सेंट्रल लाइन होती है, एक अपर कंट्रोल होती है और एक लोअर कंट्रोल होती है। ये जो टिपिकल कंट्रोल चार्ट है उनकी 3 ही लाइन होती हैं, और ये 3 लाइन ऑन एन एवरेज बेसिस पे और लोअर, जैसे हम कॉन्फिडेंस लिमिट निकालते हैं तो कॉन्फिडेंस लिमिट में अपर कॉन्फिडेंस लिमिट है, ये लोअर है, और ऑन एन एवरेज जो हमारा प्रोसेस बनना चाहिए वो वाला है। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल चार्ट जो हैं गिवन बाय शेवर्ट बेल ने, ये पढ़ के देख लेना। उसके बाद जैसे अब ये कहते हैं अपर कंट्रोल लिमिट्स हमारी कैसे होगी, लोअर कंट्रोल लिमिट्स हमारी क्या होगी। जिस तरह से हमने पहले भी हमने कॉन्फिडेंस लिमिट जैसे निकाली थी, तो हमारे पास ऑन एन एवरेज CL कंट्रोल लाइन का मतलब क्या है, ऑन एन एवरेज जो हमारे पास मीन होता है, यानी कि 15 दिन तक 20 दिन तक काम चला तो उसकी ऑन एन एवरेज बनने की क्या थी कैपेसिटी, तो उसको हम कहते हैं CL। ऑन एन एवरेज 15 दिन में माल किस तरह सा बना, तो उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T।
फिर +-3 ये यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करते हैं तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये CL होती है और ये अपर है, ये लोअर है। अगर मैं इसको इस तरह से टिल्ट कर देती तो जब भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी UCL, LCL और 3 लाइनें होती हैं और ये हमेशा हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में काम होती हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा राइट ए नोट ऑन कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट, 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स गिवन बाय द डॉक्टर शेवर्ट्स कंट्रोल चार्ट्स के अंदर यूज होती हैं 3 सिग्मा। और मेन ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होने का मतलब क्या, जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते होते हैं तो उसमें सैंपल में ऑन एन एवरेज पहले सैंपल की एवरेज वैल्यू, वेरिएशन ऑफ दैट वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते होते हैं। तो इस तरह से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन कितना आता है, 99% हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है +-3 तक। जेड की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम +-3 है तो एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर आता है। अगर उससे ग्रेटर होता है तो ये हमारा रिजेक्शन रीजन में आता है। यानी कि अब हमारे पास 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट इज़ गिवन बाय म्यू +-3 सिग्मा। ठीक है, तो इस तरह से अपर कंट्रोल लिमिट होगी तो म्यू के द्वारा होगी, प्लस होगा तो UCL होगा और माइनस अगर हम ले लेते हैं तो LCL बनता है। ये काफ़ी अच्छा है, राइट ए नोट में आ जाता है कि 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट इज़ गिवन बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉन्फिडेंस लिमिट हम लेते होते हैं उसी से हमारी 3 ये वाली जो है कंट्रोल लिमिट से ड्राइव हुई है। ठीक है, तो इस तरह से रिमार्क्स भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिर इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास 3 सिग्मा, एक है स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड इसमें दे नहीं रखा है, पुराना मेरे पास ये एडिशन है। फिर इसके अंदर एक टॉलरेंस लिमिट क्या होती है, राइट ए नोट आ जाएगा और स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या होती है ये भी आएगा। टॉलरेंस लिमिट का मतलब तो क्या होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट का तैयार हो रहा है तो उस प्रोडक्ट का हम कहते हैं 0.35 +- जैसे हमारे पास चूड़ियाँ हैं कि ये 2.5 इंच की है, 1.5-2 की है, या हमारे पास 1.5-2 की जैसे हैं, या 3 इंच की हैं। तो चूड़ियों में भी तो वेरिएशन होता है ना, जैसे डिफरेंट साइजेज होते हैं। तो इसको हम बोल रहे हैं टॉलरेंस लिमिट। जब हमारे पास 2.5 है, जब हम चूड़ियाँ 2.5 इंच की चूड़ियाँ देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता होता है, तो वो ऐसे इकट्ठी मिला के देखता है, सेम टाइप की को अलग निकाल रहता है, उसको बोल रहते हैं टॉलरेंस लिमिट। और स्पेसिफिकेशन लिमिट का मतलब एग्जैक्ट 2.5 की जो उसकी वैल्यू है। जैसे हमारे पास एक पाइप है, पाइप का डाया कितना है, इतना, इसके अंदर एग्जैक्टली होगा तो ही तो जाएगा। अगर इसमें वेरिएशन थोड़ी बहुत होगी तो बाहर वाले में तो टॉलरेंट है लेकिन अंदर उसके नहीं जाएगा। तो ये हमारी है स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो राइट ए नोट आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स, और उसके बाद है स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड कंट्रोल लिमिट्स, ये भी राइट ए नोट में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि ये सारा का सारा से बता रखा है 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स कहाँ यूज होती हैं। ये सारी की सारी हमारी असाइनेबल काजेज़ को सर्च आउट करने के लिए है। असाइनेबल काजेज़ कौन से होते हैं, जो कि हमारे मटेरियल के द्वारा होते हैं, मशीन के द्वारा होते हैं, प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास दिखाई देते होते हैं। तो जिसमें अब हम इनको कैसे देखेंगे, तो हमारे पास क्या टूल है, SQC ने टूल यूज़ किया, दैट इज़ कंट्रोल चार्ट्स। ठीक है, तो ये टूल हैं जिनके द्वारा हम क्वालिटी को देखते हैं कि वो ठीक से मेंटेन्ड है या नहीं। तो हमारे पास वेरियस टाइप के कंट्रोल चार्ट हैं। तो सबसे पहले है शेवर्ट कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, हाइट, वेट वगैरह, पाइप वगैरह की स्ट्रेंथ कितनी हो गई है, लाइफ ऑफ ये है। यानी कि जब हमारे पास क्वांटिटिव डाटा दिया होता है तो हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल। तो कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल के अंदर जैसे कि हमारे पास पाइप का डाया है, इनर डाया है, आउटर डाया है, स्क्रू का डाया है, वायर की स्ट्रेंथ है, लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो वो सारी आवर्स में आएगी। सारा का सारा हमारा डाटा किस तरह का होगा, न्यूमेरिकल होगा, तो क्वांटिटिव होगा। तो उस समय हम कहते हैं जब इस तरह की वेरिएबल्स पे क्वालिटी जो हमारी होती है मेजरमेंट की, तो वो जो कंट्रोल चार्ट हैं वो सारे नोन एज वेरिएबल। कंट्रोल चार्ट फॉर एक्स बार चार्ट और रेंज चार्ट कैसे यूज होते
ये हैं कंट्रोल चार्ट फॉर एक्स बार एंड आर चार्ट, कंट्रोल चार्ट फॉर एक्स बार और सिग्मा चार्ट। ये पेयर में यूज़ होते हैं जब हमारे पास वेरिएबल के लिए वेरिएबल में हम चेक करना चाह रहे हैं, यानी कि हम किसी वायर की स्ट्रेंथ चेंज करना देखना चाह रहे हैं कि वो ठीक से बन रही है या नहीं, तो हम एक्स बार और आर चार्ट यूज़ करेंगे या एक्स बार और सिग्मा चार्ट। नंबर 2 पे हमारे पास है कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव, यानी कि 1500 में से 500, यानी कि जब हमारे पास प्रपोर्शन गिवन होता है तो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव पी चार्ट। जैसे आपने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में प्रपोर्शन में चीज़ें की थी तो उसको हमने बोला था पी चार्ट। फिर है सी चार्ट, सी चार्ट भी यूज़ होता है कंट्रोल चार्ट नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट, एक यूनिट एक पंखे में कितने डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो डिफेक्टिव है, इसको बोलते हैं सी चार्ट। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के मेन टूल्स हैं जो SQC डिपार्टमेंट यूज़ करता है। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, कंट्रोल चार्ट्स फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव, कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। इस तरह से 2 तरह से हमारे पास 3 टाइप्स के हमारे पास कंट्रोल चार्ट्स होते हैं। ठीक है।